नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आज प्रदेश सरकार की तरफ से 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सीएम ने बजट पेश करते हुए बताया कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत आय व्यय में 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इस आय व्यय में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विश्व बैंक घोषित उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो बजट को लेकर क्या कुछ प्रावधान किए गए, उसका जिक्र किया गया। तो बजट पेश किया गया और उसमें कहा गया कि हर क्षेत्र का इसमें ध्यान रखा गया और यह बताया गया कि किस किस को कितना कितना बजट जो है वो आवंटित किया गया, उसका प्रावधान किया गया। तो अटल आयुष्मान योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, तो 57,400 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया गया। कोई मांगेंगे आज 6 बच जाएंगे, लेकिन कोई नहीं। 10 साल की सत्ता से ज्यादा अपने इस 4 साल में रोजगार दिया है। ये मैं आंकड़े रखूंगा मैं कि हमने कितना रोजगार दिया है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जब मैं रखूंगा आंकड़े, मुझे नहीं लगता हाउस में बैठेंगे, हो सकता है वॉकआउट करें। और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष ने अच्छी व्यवस्थाओं और बेहतर इंतजाम के लिए ताली बजाकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का आभार व्यक्त किया। सदन के अंदर 23वीं बार प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में पीठ से सभी माननीय सदस्यों के तारांकित प्रश्नों को निश्चित तय समय सीमा पर उत्तरित किया गया। तो विधानसभा में जो तैयारियां थी, जो व्यवस्थाएं थी, उसको लेकर यहां पे सबने सहमति जताई और आभार व्यक्त किया। विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बधाई दी और विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को शुभकामनाएं दी, चूंकि गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा का पूरा 1 साल हो चुका है। ऋषिगंगा घाटी और तपोवन क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा में लोगों का कहना है कि एनटीपीसी अब सिर्फ अपनी बैराज स्थल से मलबा हटाने और नदी के प्रवाह को डाइवर्ट करने में जुटा है ताकि जल्द बैराज का मलबा साफ हो सके। टनल के अंदर फंसे उनके परिजनों को लेकर अब ना तो सरकार और ना ही एनटीपीसी संजीदा है। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रथम विश्व युद्ध के नायक और विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गब्बर सिंह को यहां पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस ने धारचूला महिला ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी रायपा की अध्यक्षता में गैरसैंण भराड़ीसैंण में सरकार के इशारे पर हुए बर्बर लाठी चार्ज के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारों के साथ पुतला भी दहन किया।
और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल मसूरी पहुंचे। यहां पे गांधी चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर पार्टी के पक्ष में नारेबाजी की। इस दौरान दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा, दिल्ली का मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में उत्तराखंड में भी लोग बदलाव चाहते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया और ये उत्साह निरंतर आगे बढ़े। हमलावर है, यहाँ का मुख्यमंत्री इतना बदनाम हो चुका है, बच्चा बच्चा उस पर हमलावर है। वो कहीं निकल जाए क्षेत्र में वोट मांगने तो जनता ही उनको घेरेगी। उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। विकास हुआ नहीं, पैसा कहाँ गया, जनता हिसाब मांगा। और दिल्ली के मॉडल को समझ रही है। उत्तराखंड के लोग दिल्ली में भी रहते हैं, वो जब यहाँ आते हैं चर्चा करते हैं, हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं, हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं। ये कहना कि दिल्ली के 5-4 स्कूल 98% रिजल्ट है दिल्ली के स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का 92% करके दिखाए ना जी। जो कहते हैं 5-4 स्कूल हुआ, हर क्षेत्र में विकास किया, बिजली, विद्युत, महिला, सब कुछ हिम्मत करके दिखाया। और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर के अंदर विधायक हॉस्टल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अग्रवाल ने विधायकों से भोजन और रहने संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। तो कैसी व्यवस्थाएं थी उसके बारे में उन्होंने विधायकों से पूछा, उनसे जानकारी ली कि कहीं कोई खामी, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। किच्छा में राशन की कालाबाजारी के बाद लगातार राशन कार्ड न बनाए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर कांग्रेस कमेटी ने किच्छा तहसील में पूर्ति निरीक्षक कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार गरीबों का शोषण कर रही है। में 2-3 महीने हो गए सर, छोटे बड़े बच्चे हैं, मैं किराए में रहती हूँ सर, और 2 महीने से आ रही तो कह रहे हैं कि कहते हैं 1 हफ्ते बाद आओ, 2 हफ्ते बाद। और फिर सर अभी फिर बुलाया मुझे कि 1 हफ्ते बाद आना सर। इतनी बोने दूसरे कार्ड लेके तो हम सब राशन लेके अपने बच्चों को पेट पाल लें, और जिसका नहीं तो ऐड के बात करके जाओ, 1 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना। अच्छा, यहाँ कितने दिन पहले आई थी समस्या? सर अभी 15 दिन आए, फिर आज आ रही है 1 हफ्ते, फिर अभी 1 हफ्ते बाद फिर बुलाया सर मुझे। और मैं 2-3 महीने हो गए सर, छोटे बड़े बच्चे हैं, मैं किराए में रहती हूँ सर, और 2 महीने से आ रही तो कह रहे हैं कि कहते हैं 1 हफ्ते बाद आओ, 2 हफ्ते बाद। और फिर सर अभी फिर बुलाया मुझे कि 1 हफ्ते बाद आना सर। इतनी बोने दूसरे कार्ड लेके तो हम सब राशन लेके अपने बच्चों को पेट पाल लें, और जिसका नहीं तो ऐड के बात करके जाओ, 1 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना। अच्छा, यहाँ कितने दिन पहले आई थी समस्या? सर अभी 15 दिन आए, फिर आज आ रही है 1 हफ्ते, फिर अभी 1 हफ्ते बाद फिर बुलाया सर मुझे। और मैं 2-3 महीने हो गए सर, छोटे बड़े बच्चे हैं, मैं किराए में रहती हूँ सर, और 2 महीने से आ रही तो कह रहे हैं कि कहते हैं 1 हफ्ते बाद आओ, 2 हफ्ते बाद। और फिर सर अभी फिर बुलाया मुझे कि 1 हफ्ते बाद आना सर। इतनी बोने दूसरे कार्ड लेके तो हम सब राशन लेके अपने बच्चों को पेट पाल लें, और जिसका नहीं तो ऐड के बात करके जाओ, 1 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना। अच्छा, यहाँ कितने दिन पहले आई थी समस्या? सर अभी 15 दिन आए, फिर हमारे प्रदेश प्रवक्ता हमारे संदीप भाई और व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ पूर्ति निरीक्षक क्या इस चीज़ की शिकायत लेकर आए कि हमारे प्रदेश प्रवक्ता हमारे संदीप भाई और व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ पूर्ति निरीक्षक क्या इस चीज़ की शिकायत लेकर आए कि हम जिन वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं, जिन वार्डों में हम लोग समस्याएं देखने जा रहे हैं, तो एक अधिकारी नहीं मिला, पहली बात तो हमें यही यहाँ पे। और जब भी जितनी जनता या काफ़ी लोग खड़े, सबके कार्ड बनने के लिए एक 1.5 महीने से परेशान है जनता। और ऑनलाइन का बना रखा, ऑनलाइन वो कह रहे हैं टेंडर दे रखा है, और अभी टेंडर वाले का ये नहीं पता कि टेंडर दिया किसको है, और टेंडर भी इनका निरस्त हो चुका है। और अभी तक सारे राशन कार्ड वाले यहाँ परेशान खड़े हैं और किसी को सुध नहीं है, और सब राशन के लिए परेशान है। ये अभी एक महिला हमारी आई हुई है, 3 महीने से परेशान है, अभी इनका राशन कार्ड नहीं चढ़ाया गया, किस डिपो से माल मिलेगा और किस डिपो में माल है या नहीं है कोई पता नहीं। राशन के लिए मारामारी हो रही है, ना राशन मिल रहा है और ना इनकी कार्ड की कोई व्यवस्था हो रही है। और खबर गैरसैंण के सेरा तेवाकर गांव की है, जहां गांव के एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होने पर उसे उपचार नहीं मिल पाया। इलाज न मिल पाने की वजह से बुजुर्ग की मौत हो गई। गांव में ना तो सड़क है, ना ही अस्पताल, जिसके चलते यहां के लोग गांव से पलायन भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार के दावे और वादे फाइलों में ही दब कर रह जाते हैं।
तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो दावे किए जाते हैं उनकी हकीकत क्या है। यहाँ पे ना सड़क है, ना अस्पताल की सुविधा है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है। की मदद से एक बीमार मैं हेमा बिष्ट ग्राम प्रधान सिरा। और जैसे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देख ही लिया होगा कि हम सड़क निर्माण के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारे यहाँ श्री गोविंद सिंह बिष्ट जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनको कि आज 5 दिन हो गए हैं। और हमारे यहाँ कल श्री हयात सिंह जी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, जिनको कि डंडी कंडी के सहारे उपचार के लिए ले जाया गया और वे वहां समय पर नहीं पहुंचे, जिस कारण उनकी डेथ हो गई है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि हमारे यहाँ सड़क का कोई भी कार्य नहीं है और हम शासन प्रशासन को और कौन कौन से प्रूफ दें कि यहाँ से लोग डंडी कंडी के सहारे नीचे जा रहे हैं और जो भी डिलीवरी वाली महिलाएं भी हैं उनको भी ले जाया जाता है इसी प्रकार। हम सरकार को ये चेतना चाहिए कि अगर इनको अच्छे टाइम पर इलाज मिल जाता तो आज ये कंडीशन ही डेड बॉडी घर नहीं आती, ये अच्छे मतलब स्वस्थ होकर घर आते। अगर इनको समय पर इलाज मिल जाता, समय टाइम पर इनको इलाज मिल जाता तो ये आज ये डेड बॉडी नहीं, ये मतलब सही सलामत अपने पाँव पर घर आती। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में स्लॉटर हाउस बंद करने के अनुरोध पर अमली जामा पहनाते हुए प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के अनुरोध पर और क्षेत्रीय विधायकों ने स्लॉटर हाउस बंद करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को 1 मार्च को एक पत्र सौंपा था। मसूरी में लॉयंस क्लब मसूरी हिल की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन एकता मिधा अपनी आधिकारिक दौरे पे मसूरी पहुंची, जहां पर क्लब मसूरी हिल के अध्यक्ष ममता भाटिया और सचिव स्मृति हरि ने फूलों से उनका स्वागत किया, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर लॉयंस क्लब मसूरी हिल के पदाधिकारियों ने डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के सामने साल भर का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। लगातार सेवारत है, चाहे कोरोना था, कोरोना को इन्होंने कोरोना में बदलकर ये साबित कर दिया और ये सोसाइटी को ये संदेश दे दिया कि हम जो महिला शक्ति हैं वो पूर्णतः सक्षम है, किसी भी तरह से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, घर भी, सोशल एक्टिविटीज़ भी। और कई लोग इनमें से काम भी करते हैं, कई लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्मृति अपना बेकरी का कैफ़े चलाती हैं। तो आज ये साबित हो गया कि आज मैंने यहाँ आके देखा कि बिल्कुल कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि अनरिलेटेड है, सब लोग मिल के बहुत अच्छे से सेवा कार्य कर रहे हैं। जो कार्यक्रम आ रहा है वो महिला सशक्तिकरण वुमेन्स डे के सेलिब्रेशन का, जिसमें कि सबको वुमेन्स जो भी समाज में हमारी सोसाइटी की तरफ डेडिकेटेड वुमेन हैं उनको हमें ऑनर करना है। और वो पहला कार्य कि से नो टू प्लास्टिक है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, जिसमें कि हमने अभी वो नहीं कर पाए रैलीज और वो कोरोना के चलते, पर जो पेड़ लगाने का कार्य था और उसमें जो अवेयरनेस फैलाने का कार्यक्रम था वो हमने जूम के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, टॉक्स के थ्रू क्लब्स ने पूरे तन्मयता से करा है। और उसके लिए मैं क्लब की आभारी भी हूँ, क्लब के पूरे सदस्यों के आभारी हूँ कि इन्होंने जाकर पुराने लगे पेड़ों का भी ध्यान दिया कि वो पेड़ सही से पोषण पा रहे हैं कि नहीं। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार ने 119 साल पूरे करने के साथ ही वार्षिक उत्सव मनाया। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने 1902 में कांगड़ी गांव गुरुकुल की स्थापना की थी। इस समय गुरुकुल एक पुस्तकालय भी स्थापित किया था उस समय। वहीं गुरुकुल ने कोरोना के समय में मादव महाकुंभ आयोजित किया। इसके साथ ही प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग के जरिए बच्चों ने भी संदेश दिए। आज के दिन स्वामी श्रद्धानंद 119 वर्ष पहले गुरुकुल कांगड़ी, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ, तो कांगड़ी गांव में वो पधारे थे अपने छात्रों के साथ। तो उस दिन से ही हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं और चूँकि स्नातकों का भी हम लोगों ने यही दिन घोषित किया हुआ है, ये स्नातक दिवस भी हमारा मनाया जाता है। तो आज इस अवसर पर सभी स्नातक गाइडलाइन है कोविड-19 उसका पालन करते हुए ये हम फंक्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पर यूकॉस के डायरेक्टर डोभाल साहब और दूसरे मेहमान प्रोफेसर सुधीर कुमार JNU से आए, जो हमारे पूर्व स्नातक हैं,
और बाकी हमारे जितने भी स्नातक बंधु हैं जो विभिन्न स्थानों और संस्थाओं से वो पधारे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट लोग आए हुए हैं और ये एक सिर्फ वानगी भर है। हमने एक ऑनलाइन कंपटीशन भी किया था जिसमें यहाँ हरिद्वार से और आसपास के स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें प्रतिभागी छात्र जो हैं वो विनर्स भी घोषित हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं पेंटिंग करने वाले 5 साल से लेकर वयोवृद्ध तक इसमें भाग ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की आर्ट और एग्जीबिशन से हमारी संस्कृति को बल मिलता है। सिंस हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है तो बहुत सारी जो आप यहाँ पे आर्ट्स देखेंगे वो माँ गंगा के ऊपर हैं, कुंभ के ऊपर हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी छायाचित्र और यहाँ पे आर्ट्स एग्जीबिशन दिखाया जा रहा है। हरिद्वार के जूना अखाड़े की पांडावली से पेशवाई निकाली गई जिसमें नागा सन्यासी के साथ सबसे बड़े अखाड़े श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े में 4 संतों का पट्टाभिषेक उन्हें महामंडलेश्वर बनाए गए हैं जिसमें एक महिला महामंडलेश्वर भी शामिल है। तो कुंभ की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। जूना अखाड़े की पेशवाई यहां पे देखी गई। 4 संतों का पट्टाभिषेक हुआ। बरेली रोड में मंडी चौकी क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने मार्बल स्वामी को तमंचा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और वारदात की अब जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें लूट की वारदात कैद हुई है। हेलमेट पहने 2 युवक यहां पे अंदर आते हैं और हथियार के बल पे 3 लुटेरे जो हैं वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जो हथियार के बल पे लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मार्बल का यहां पे गोदाम था और उसके मालिक के यहां पे बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 3 बदमाश जिन्होंने हथियार के बल पे इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस जो है अब मामले की जांच कर रही है। इसी फुटेज के आधार पे एक युवक जिसके हाथ में पिस्टल है दूसरा आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तीनों ने हेलमेट पहना है जबकि 3 लोग हैं, 2 ने हेलमेट पहना है, एक के चेहरे पे पूरा नकाब है, उसके हाथ में हेलमेट है। यानी तीनों बाहर से जब आए तो चेहरे पे हेलमेट था। अंदर दाखिल हुए, हथियार तीनों के पास और आते ही अंदर जो मालिक थे गोदाम के उन पर पिस्टल तान दी। यह वारदात बता रही है कि बदमाशों को ना तो पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का और ना सिस्टम का। रात के अंधेरे में कैसे गोदाम में घुसकर यह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। भीतर 2 से 3 लोग उस गोदाम में मौजूद थे लेकिन ये 3 बदमाश जिन्होंने हथियार के बल पे इस वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पे इन बदमाशों की, इन लुटेरों की तलाश कर रही है। 8:30 बजे की घटना है। बरेली रोड पर 3 नकाबपोश लोग आए और वो श्याम मार्बल्स की दुकान में घुसे। वहाँ पे जो स्वामी हैं दुकान के, उनसे इन्होंने नकदी मांगी। उनके लगभग 2000 रुपये थे और उनका मोबाइल लेके वो फरार हो गए हैं। पुलिस ने नाकाबंदी की है, इस समय सर्च कर रहे हैं, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस जल्दी ही जो इसमें शामिल लोग हैं उनका पता लगा लेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।